26 नवंबर 2024 को जलांचल प्रगति पत्र झांसी की तत्वाधान में संविधान दिवस के अवसर पर संस्था द्वारा जिलाधिकारी झांसी के मेन गेट से पैदल रैली शुरू कर जलवंशी समाज और राष्ट्र को संविधान के प्रति जागरूक कर नारे लगाते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरकर कचहरी चौराहा झांसी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति पर संस्था के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके बाद संस्था के संरक्षक श्री आनंद कश्यप जी ने संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया तथा संस्था के जिलाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश रायकवार ने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संस्था के पदाधिकारियों को जागरूक किया तथा संस्था के जिला महासचिव इंजीनियर संतोष रायकवार ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान में आस्था रखनी चाहिए और स्कूलों में संविधान के बारे में आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न हो और वे अपने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जान सके। अंत में संस्था के महासचिव और सह संरक्षक राजेश कश्यप सर ने सभी का आभार व्यक्त किया। जागरूकता रैली में उपस्थित लोग अमर निषाद, श्याम रायकवार, आर्टिस्ट प्रदीप रायकवार और कई सारे लोग मौजूद रहे। सर, ये पूरा कार्यक्रम क्या था? ये जलांचल प्रगति पथ झांसी आज 26 नवंबर है तो संविधान दिवस मना रहा है और जलांचल प्रगति पथ का झांसी में संविधान दिवस मनाने का मतलब ये है कि हमारा जलांचल प्रगति पथ संविधान में पूरी आस्था व्यक्त करता है और रखता है और समाज में समता मूलक और जो समाज में अधिकार हैं आम नागरिक के उनको जो मिल रहे हैं संविधान के तहत उसकी जो है, इसलिए जलांचल ने ही ये कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें सभी जो है हमारे जलांचल के सदस्य उपस्थित हैं। वो आपको हमारे जिला अध्यक्ष महोदय आपको विस्तृत जानकारी देंगे। सर, ये रैली किसकी अध्यक्षता में निकाली गई? मेरा नाम मुकेश रायकवार एडवोकेट है। जलांचल प्रगति पथ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और मेरी अध्यक्षता में आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर ये रैली निकाली गई है। इस रैली को निकालने का उद्देश्य क्या है हमारा? देखिए, इस रैली को निकालने का उद्देश्य है जो जलांचल प्रगति पथ हमारी संस्था है, हमारा जो परिवार है, हम लोग रायकवार जलवंशी हैं। जलवंशी का मतलब होता है रायकवार, केवट, कश्यप, बाथम, महार, मझवार, बाथम, कश्यप, ये सब हमारी 17 उपजातियाँ हैं। ये हम लोग इसका उद्देश्य जो है कि जो संविधान में हमारे बहुत समय से लड़ाई चल रही है हम लोग के आरक्षण की, वो संविधान में मझवार उल्लिखित भी है, परंतु आज तक हम लोगों को सरकारों ने इससे वंचित रखा गया। आज ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व है कि संविधान दिवस पर हम अपने मुखिया से यही कहना चाहेंगे कि हमारा संविधान बहुत गरीब है, बहुत वंचित है, बहुत शोषित है। हम लोग जो कार्य करते आए हुए जलवंशी, जो जल के पास जो कार्य होता है, तालाब में मछली पकड़ना, खेती करना, सिंघाड़े की खेती करना, ये सब, तो इसी उपलक्ष्य में हम संदेश देना चाहते हैं राष्ट्र को और समाज को कि इस प्रकार से हम गीता रामायण को पढ़ते हैं वैसे ही हम अपने बच्चों को भी संविधान पढ़ाना चाहिए, रूटीन वे में पढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा समाज, हमारे राष्ट्र को ये जानकारी हो सके कि बाबा साहब ने दिन रात मेहनत करके उन्होंने दिन से दिन नहीं कहा, रात से रात नहीं कही और संविधान का निर्माण उन्होंने किया। वो संविधान आज जो भी हम आपके सामने बोल रहे हैं तो वो हमारे संविधान में उल्लिखित है। आज हमको मौलिक अधिकार दिए गए, हमारे उसमें उद्देश्य भी दिए गए, हमारे उसमें कर्तव्य भी दिए गए। इस बात की जानकारी देश के प्रत्येक नागरिक को अवश्य होना चाहिए। जी सर, ये रैली कहाँ से निकाली गई थी और कहाँ पहुँची? ये जलांचल प्रगति पर संस्थान की रैली जिलाधिकारी महोदय के मेन गेट से शुरू की गई और आज हमारे झांसी का एक फेमस चौराहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से यहाँ पर इसका समापन किया जा रहा है। जी सर, इस रैली के माध्यम से आप समाज को और झांसी के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस रैली के माध्यम से झांसी महानगर को और महाराष्ट्र के लोगों को और समाज के लोगों को, जलवंशी समाज के लोगों को इस चैनल के माध्यम से और राष्ट्र की आज जो पर्व है इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम लोग अपने बच्चों को गीता पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने बच्चों को संविधान भी पढ़ाना चाहिए। और मेरा एक सुझाव है भारत सरकार से, हमारे स्टेट के मुखिया से, कि प्रत्येक स्कूलों में संविधान पढ़ाने का विषय अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए, जिससे कि हम लोगों में एक हमारे बच्चों में संविधान के अधिकारों के प्रति, उनके मौलिक अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, इन सब की जानकारी उनको भी होना चाहिए ताकि हमारा देश का प्रत्येक नागरिक कभी शोषित ना हो पाए।